मेरे देशवासियों, आज हम प्रेम की पराकाष्ठा के विषय में जानेंगे, जो नारद जी के भक्ति सूत्र में वर्णन है। प्रेम की पराकाष्ठा। जीवन की हर इच्छा के पीछे एक ही मांग है। आप यदि परख कर देखो कि वह एक मांग क्या है, तो निश्चित रूप से मालूम पड़ता है कि वह है 2.5 अक्षर का प्रेम। सब कुछ हो जीवन में, पर प्रेम न हो तब जीवन नहीं रह जाता। प्रेम हो और कुछ हो या ना हो, फिर जीवन में भी तृप्ति रहती है, जीवन में मस्ती रहती है, आनंद रहता है कि नहीं? जीवन की मांग है प्रेम। और जीवन में परेशानियाँ, समस्याएं, बंधन, दुख, दर्द सब होता भी प्रेम से ही है। व्यक्ति से प्रेम हो जाए फिर वही मोह का कारण बन जाता है। वस्तु से प्रेम हो जाए तो लोभ हो जाता है, उसी को लोभ कहते हैं। अपनी स्थिति से प्रेम हो जाए उसको मद कहते हैं, अहंकार कहते हैं। और अपने ममता, अपनेपन से प्रेम यदि मात्रा से अधिक हो जाए तो उसे ईर्ष्या कहते हैं। प्रेम अभीष्ट है और भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। यह सब अनिष्ट किसी को पसंद नहीं है। हम इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि अनिष्टों से ही दुख होता है। फिर जीवन की तलाश क्या है? हमें एक ऐसा प्रेम मिले जिससे कोई विकार, जिससे कोई दुख, कोई बंधन महसूस न हो। जीवन भर प्रेम की खोज चलती है। बचपन में इसे खिलौने में खोजते हैं, खेल में खोजते हैं, फिर उसी प्रेम को दोस्तों में खोजते हैं, साथी संगियों में खोजते हैं, फिर आगे चलकर वृद्धावस्था में बच्चों में खोजते हैं। तब हाथ कुछ नहीं आता, खाली रह जाता है। यदि सचमुच में प्रेम का अनुभव, शुद्ध प्रेम का अनुभव एक बार भी हो जाए तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन की दिशा पर चल पड़ता है। एक बार भी एक झलक मिल जाए भक्ति की, फिर व्यक्ति के जीवन में समष्टि उतर आती है, तृप्ति झलकती है, कदम कदम पर आनंद की लहर उठती है। यदि हम प्रेम को जानते ही नहीं होते, तब प्रेम के बारे में चर्चा करना, विचार करना सब कुछ बेकार है। यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको रोशनी के बारे में बताना मुश्किल है, या कोई बहरा है उसको संगीत के बारे में समझाना करीब करीब असंभव है। इसी तरह यदि हम प्रेम को जानते ही नहीं होते, तब उसके बारे में कहना, बताना, चर्चा करना, विचार करना सब बेकार है। हम प्रेम को जानते हैं, या कहें प्रेम को हम महसूस करते हैं जीवन में, मगर उसकी गहराई में नहीं उतरते। हमारे जीवन में प्रेम एक कुआं जैसा बनकर रह गया है। उसका एक छोटा कंकड़ पत्थर भी यदि उसमें डालो तो एकदम नीचे की मिट्टी ऊपर आने लगती है। परंतु यदि सागर जैसा हो, मन यदि सागर जैसा हो, प्रेम यदि इतना विशाल हो, तब चाहे पहाड़ भी गिर जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में प्रेम उदय हो और उसकी विशालता हमारे अनुभव में आ जाए, तब समझना जीवन सफल हो गया। जरा सोचो ना, मान लो आपको सब कुछ मिल जाए जीवन में, मगर प्रेम नहीं, आप जीना पसंद करोगे क्या? प्रेम अनुभव के
प्रेम अनुभव में पूर्ण रूप से आ जाए तब उसके बारे में व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं। गहराई में यदि एक बार भी तुम भक्ति की सांस ले लोगे, फिर भक्ति क्या है बताने की ज़रूरत नहीं, किंतु एक धुंधला सा अनुभव तो है, थोड़ा पता तो है, मगर पूरा समझ में नहीं आ रहा। तब नारद महर्षि कहते हैं, अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की चर्चा करते हैं। कब? जब हम जानते हैं प्रेम क्या है, जब हम जीवन में किसी न किसी अंश पर प्रेम और भक्ति को, शांति और तृप्ति को अनुभव कर चुके हैं, खुद के जीवन में मुड़कर देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं कि हर परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति परिवर्तनशील है। दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, मगर कुछ ऐसा है जो बदलता नहीं है। वह क्या है यह नहीं पता है। हम अपने बारे में भी देख चुके हैं। अब अपना सब कुछ बदल रहा है, विचार बदलते हैं, शरीर तो बदल चुका है, वातावरण में बहुत परिवर्तन आया है। दिन दिन नए वातावरण से, परिस्थितियों से गुजरते हुए हम निकल रहे हैं। फिर वह क्या है जो परिवर्तनशील है, जो बदला नहीं है। इस खोज की एक आकांक्षा मन में उठे। भाई, जब सुनने की चाह हो तब बोलने से फायदा होता है, प्यास हो तब पानी पीने में मज़ा आता है, तब अच्छा लगता है। ऐसी प्यास हमारे भीतर जग जाए तब नारद जी कहते हैं, अच्छा मैं बताता हूँ भक्ति क्या है। अब मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। अब तुम ऐसे प्रेम की तलाश में हो जिसका रूप क्या है, लक्षण क्या है, यह तुम्हें मैं बताता हूँ। नारद माने वह ऋषि जो तुम्हें अपने केंद्र से जोड़ देते हैं, अपने आप से जोड़ देते हैं। नारद महर्षि का नाम तो विख्यात है, सबने सुना है। जहाँ जाएं वहाँ कलह कर देते हैं। नारद मुनि कलह भी वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रेमी हो, जिसके भीतर एक मस्ती है। जो व्यक्ति परेशान है वह कलह पैदा नहीं कर सकता, वह झगड़ा करता है। झगड़ा और कलह में भेद है, जिनकी दृष्टि में समस्त जीवन एक खेल हो गया है। वह व्यक्ति तुम्हें भक्ति के बारे में बताते हैं। भक्ति क्या है? अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। असल में भक्ति व्याख्या की चीज़ नहीं है। व्याख्या दिमाग की चीज़ होती है। भक्ति एक समझ दिल की होती है। प्रेम दिल का होता है, व्याख्या दिमाग की होती है। व्यक्ति का जीवन पूर्ण तभी होता है जब दिल और दिमाग का सम्मिलन हो। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ भावों में बह जाओगे तब भी जीवन पूर्ण नहीं होगा, और दिमाग के सिद्धांतों में, विचारों में उलझे रहोगे तब भी जीवन पूर्ण नहीं होगा। दिमाग दिल से समझो, दिल से दिमाग को परखो। अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। अब भक्ति के बारे में व्याख्या करते हैं। जिसकी व्याख्या करना करीब करीब असंभव है, वह सिर्फ नारद जी के लिए संभव है। बहुत से ऋषि हुए हैं इस देश में, उनमें से एक नारद और एक शांडिल्य